हेलो, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी दरभंगा में, जिसमें कि हम लोग अभी सीरीज पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ये टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। ये आधुनिक भारत का शुरुआती जो है सो स्टार्टिंग फेज है। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी तैयारी के लिए। एंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी सार संग्रह से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। महेश बर्णवाल सर की बुक है सार संग्रह, जिससे कि 90% क्वेश्चंस टीआरई 3 में आया है, जो कि इसका प्रूफ भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहला पॉइंट देखते हैं आज का। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान थे, जो 1717 से 1727 तक रहे थे। मुर्शिद कुली खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? ढाका से कहाँ अपनी जो सो राजधानी बनाई थी? तो वो मुर्शिदाबाद थी, ठीक है। मुर्शिद कुली खान अपने नाम पे ही बनाया था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी बंगाल के किस गवर्नर ने? तो अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो थे, उन्होंने कहा था कि यूरोपियन जो है मधुमक्खियों की तरह है, ठीक है। जिसके पीछे लगते हैं लग ही जाते हैं। कौन थे वो ये स्टेटमेंट देने वाले? तो वो अलीवर्दी खान थे, अलीवर्दी खान। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। जो कि कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को। अगर क्वेश्चन आ जाएगा ब्लैक होल की घटना किस नवाब के शासनकाल में हुई थी, तो सिराजुद्दौला। कब हुई थी? तो 20 जून 1756, ठीक है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो देख सकते हैं इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, ठीक है। जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी, ठीक है। जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। और इसने प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? 23 जून 1757 को। उसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर था, जिसने विश्वासघात करके अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय।
प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर। मीर जाफर जिसने कि अंग्रेजों का साथ दिया था, उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। ब्रिटिश ने अपने पैर अच्छे से जमा लिए थे प्लासी के युद्ध के बाद, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ये युद्ध जीता था। किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रमुख घटनाएं एवं उनकी तिथियां। तो ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना कब हुई? तो 20 जून 1756। अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, और इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को। और बनारस की संधि कब हुई थी? तो 1773 में। बनारस की संधि 1773 में। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार और देख लेते हैं। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को माना जाता है। ठीक है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। और इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। ठीक है, बनारस की संधि 1773 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया था? तो मीर कासिम को। ठीक है, 1760 में मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया था। ठीक है, या फिर नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। प्लासी के युद्ध के समय कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर बंगाल का नवाब था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य
तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के मध्य हुई थी, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि सबसे पहले इन्होंने ही भारत में प्लासी के युद्ध में भारतीयों को हरा करके ब्रिटिश साम्राज्य का नींव रखा था। ठीक है, जो कि इन्हें इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। द्वैध शासन की स्थापना बंगाल में कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। पूछेगा बंगाल में द्वैध शासन किस समय हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद। चलिए देखते हैं। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। ठीक है, राज्य स्थापना काल और संस्थापक देखते हैं। ठीक है, बंगाल में कौन संस्थापक थे? तो मुर्शिद कुली खान बंगाल के संस्थापक थे। स्थापना काल 1717 से 1727 के बीच। हैदराबाद की स्थापना जो हुई थी, हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो निजामुल मुल्क, जिन्हें चिनकिलिच खां भी कहा जाता है, चिनकिलिच खां, जो कि 1724 में किया गया था। और भरतपुर की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह जी ने किया था। चूड़ामन और बदन सिंह जी ने किया था 18वीं शताब्दी के समय। कर्नाटक की स्थापना सादतुल्ला खां ने किया था 18वीं शताब्दी में। अवध की स्थापना सादत खां, जिन्हें बुरहानुल मुल्क कहा जाता था, किस काल में? तो 1722 से 1724 के बीच। जयपुर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह ने किया था 18वीं शताब्दी में। जयपुर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह ने किया था 18वीं शताब्दी में। रुहेल पठान की स्थापना 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगस ने रुहेल पठान की स्थापना की थी 18वीं शताब्दी में। मैसूर की स्थापना हैदर अली, मैसूर की स्थापना किसने किया था? तो हैदर अली ने 18वीं शताब्दी में। चलिए एक बार और देख लेते हैं। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था, हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क, जिन्हें चिनकिलिच खां भी कहा जाता था। भरतपुर की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। कर्नाटक की स्थापना सादतुल्ला खां, कर्नाटक की स्थापना किसने किया था? सादतुल्ला खां। और अवध की स्थापना सादत खान, जिन्हें बुरहानुल मुल्क कहा जाता था। अवध की स्थापना सादत खान, बुरहानुल मुल्क। जयपुर की स्थापना किसने किया था? सवाई राजा जयसिंह। जयपुर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह ने किया था। और रुहेल पठान की स्थापना मोहम्मद खां बंगस, ने किया था। और मैसूर की स्थापना हैदर अली ने किया था। मैसूर की स्थापना किसने किया? हैदर अली ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वर्ष 1842 से 1844 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन बोरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। 1842 से 1844 के बीच एलन बोरो के कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
इसमें कि क्षेत्रीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि पंजाब और मैसूर के बारे में आज हम इस पेज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर वीडियो छोटा ही रहने देते हैं, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इस पॉइंट को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से वीडियो समाप्त की जाती है। एंड किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो नया चैनल है, जितना हो सके सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई फ्रेंड जो आपका सार संग्रह पढ़ना चाहता है उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।